बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है बहुत ही मज़ेदार सा आलू और ब्रेड का हलवा। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बेहद लजीज बनता है, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप सर्दियों में ये हलवा ज़रूर बना के खाइएगा। तो हम इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 5 अदद आलू बॉईल कर लिए हैं। तो आलू आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इनको मैश कर लेंगे सारे आलूओं को। तो इसी तरह से एक एक आलू डाल के तो मैं इसी तरह से मैशर की मदद से मैश कर लूँगी। आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह मैश करने से बहुत ही मज़ेदार दानेदार सा आलू का हलवा बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर सारे आलू मैंने मैश कर लिए हैं। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है। तो इसमें 1 कप हम देसी घी का शामिल कर देंगे। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो घी इसमें मेल्ट होगा तो हम इसमें 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची तोड़ के डाल देंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार सा हलवा हमारा बनकर रेडी होगा, खुशबूदार सा। तो अब हमने जो आलू मैश किए हुए हैं वो डाल देंगे। तो सारे आलू हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से हम इसकी मीडियम फ्लेम पे भुनाई कर लेंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट। क्योंकि जितना ज़्यादा हम आलूओं को भुनेंगे उतना मज़ेदार हमारा हलवा बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर अब हम आलू की बुनाई शुरू करते हैं। इस तरह से चम्मच की मदद से हम साथ साथ इसको मैश करते जाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 12 से 14 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमने 2 अदद ब्रेड के पीस ले लिए हैं और इस तरह से कट कर लिए हैं और इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो आप देखिएगा कि आलू में ब्रेड शामिल करने से आपका हलवा कितना मज़ेदार बनेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आलू का हलवा आपने बनाया है। तो इस तरह से हम ब्रेड को भी मैशर की मदद से थोड़ा सा मैश कर लेंगे ताकि ब्रेड अच्छी तरह से आलू में मिक्स हो जाए और हमारा हलवा बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यह आपने हलवा किस चीज़ से बनाया है। तो इस तरह से ब्रेड को भी हम इसमें हल्का हल्का सा मैश कर लेंगे और इसके बाद हम ब्रेड और आलू की 5 मिनट और बुनाई करेंगे ताकि ब्रेड का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसमें 1 कप दूध का शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। यहाँ पर मैं आधा कप इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। अगर कम हो तो आप इसमें मज़ीद चीनी शामिल कर सकते हैं। तो अब हम इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट पका लेंगे जब तक कि दूध इसमें से ड्राई ना हो जाए। तो फ्लेम को आपने हाई नहीं करना, लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको पका लेंगे। तो ये देखिए इसमें से दूध सारा ड्राई हो गया है। तो अब ये हलवा हमारा तकरीबन पक गया है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे दूध की बालाई। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हलवा बनकर रेडी हुआ है, दानेदार। तो अब मैंने 1 कप दूध की बालाई ले ली है। आप चाहें तो पैकेट वाली क्रीम भी ले सकते हैं, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम 3 से 4 मिनट मज़ीद पका लेंगे। क्रीम शामिल करने के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना कि इसमें क्रीम अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए घी हमारा हलवे से अलग हो गया है, तो इसका मतलब है कि हलवा बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो आपके पास जो भी नट्स हों आप इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें
कटे हुए पिस्ते, बादाम और अखरोट शामिल करूँगी। आपको जो भी नट्स पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। बाकी हम नट्स सर्व करते हुए इसमें डालेंगे। तो ये देखिए हलवा हमारा बनकर रेडी हो गया। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो एक बाउल ले लिया है मैंने और अब हम इसमें सारा हलवा डाल देंगे और जो नट्स हमने बचा के रखे थे वो इसके ऊपर डाल के तो इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा आलू और ब्रेड का हलवा बनकर रेडी हुआ है। सर्दियों में ये हलवा बहुत मज़े का लगता है, तो आप भी इस हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना है और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो एंजॉय कीजिए बहुत ही मज़ेदार सा आलू और ब्रेड का ज़बरदस्त सा हलवा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।